हे एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे हम किसी भी वेबसाइट का ट्रैफिक ऑर्गेनिक टैक्टिक्स को यूज़ करके बूस्ट कर सकते हैं, जिसमें से बहुत से कॉमन टॉपिक्स की भी मैं बात करूँगा और कुछ ऐसे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं आपको बताऊँगा पॉइंट्स, जिससे कि आप अपनी वेबसाइट का या किसी भी वेबसाइट का ट्रैफिक बहुत अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी एसईओ। अगर आपने ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, साथ में ऑफ पेज एसईओ बहुत अच्छे से किया है, ठीक है, आप रेगुलर बेसिस पर बैकलिंक्स बना रहे हो और साथ में आप रेफरिंग डोमेन्स का भी ध्यान रख रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। जितना अच्छा आपकी वेबसाइट रैंक करेगी उतने ज़्यादा आपके ऑर्गेनिक ट्रैफिक के चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है, आप जैसे ब्लॉगिंग वगैरह, गेस्ट पोस्टिंग वगैरह, आपने ये सारी चीज़ें करनी शुरू की, फिर जो आपने कंटेंट लिखा, जैसे आपने एक ब्लॉग आर्टिकल लिखा, उसी ब्लॉग आर्टिकल पे आपने एक अच्छी सी वीडियो भी बनाई है, उसी पर आपने इन्फोग्राफिक भी बनाया, तो उसको आपने जहाँ जहाँ पर भी पब्लिश किया तो वो एक दूसरे से रिलेट करते हुए, जैसे वेबसाइट पर आपने वीडियो का भी लिंक डाल दिया और साथ में क्या कहते हैं, यूट्यूब पर भी अपने टॉपिक डाल दिया, तो उससे क्या होगा, आपकी जो वेबसाइट है, एक्चुअल में आपका जो कंटेंट है उसको और ज़्यादा विजिबिलिटी मिलेगी। एंड काफ़ी बार ऐसा होता है, यूज़र जो हैं वो वीडियो देखी अच्छी लगी तो उसके डिस्क्रिप्शन में जा करके चीज़ें चेक करते हैं, तो वो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट पर राउट होंगे। ठीक है, तो वहाँ से भी आपकी वैल्यू बन सकती है, या हो सकता है अगर आपका कंटेंट किसी को पसंद आया तो वो गूगल पर जा करके सर्च करे आपका ब्रांड नेम या कुछ भी, जो भी आपका प्रोडक्ट नेम है, तो उससे भी आपके जो चांसेस हैं वेबसाइट के ऑर्गेनिक ट्रैफिक के वो बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है सोशल मीडिया। देखो, सोशल मीडिया में क्या होता है, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हमने सोशल मीडिया पर पोस्ट बनाई, पोस्ट डाल दी रेगुलर बेसिस पे, बस हो गया काम। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या है, पोस्ट से आगे बढ़ के भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आपको एक हमेशा बेस्ट ऑप्शन है, कम्युनिटी बनानी चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया पर कम्युनिटी बना पा रहे हो सक्सेसफुली, ठीक है, और आपके पास रेलेवेंट, आपका जो भी कम्युनिटी बनाई है आपने, जो भी ग्रुप बनाया उसके अंदर आपके पास 1000-2000 मेंबर्स हो जाते हैं, तो डेफिनेटली जैसे ही आपने कुछ भी वेबसाइट पर पब्लिश किया, कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी आर्टिकल, वो आप इंस्टेंट बेसिस पर वहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जो भी लोग आपकी कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर चांसेस होंगे वो लोग इंस्टेंटली क्लिक करें, क्योंकि डेफिनेटली वो अगर आपके ग्रुप में जुड़े हैं फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर या कहीं पर भी, ठीक है, डेफिनेटली वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, या आपके सर्विस में, तो वहाँ से आपको एक बहुत अच्छा आपकी वेबसाइट को बूस्ट मिल सकता है इंस्टेंट ट्रैफिक गेन करने में। ठीक है, और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे ही आपका आर्टिकल पब्लिश हुआ उसके विद इन 24 आवर्स जितना ज़्यादा मैक्सिमम ट्रैफिक आ सके उतना ही अच्छा होता है आपकी वेबसाइट की रैंक को और ज़्यादा बूस्ट करने में। ठीक है, और कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे अगर आर्टिकल है तो उसके बीच में इमेजेस हों, उसके अंदर पॉइंट्स में चीज़ें लिखी हो, ताकि यूज़र जो है वो टाइम स्पेंड करे एंड मेक श्योर कि वो एटलीस्ट 60 सेकेंड्स तो आपके वेब पेज पर स्पेंड करे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट नंबर पे जो आपके क्या कहते हैं, दूसरे ऑनलाइन कम्युनिटीज़ है, फॉरम्स हैं या क्वेश्चन एंड आंसर साइट्स हैं, उन पर जाकर के भी आप एक लिंक अच्छा सा पोस्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा पैरा लिखो, साथ में लाइक समरी आप कह सकते हो, एक समरी लिखो, साथ में आप उसका लिंक पोस्ट कर दो जो भी आपके आर्टिकल का या वेबसाइट का है, तो वहाँ से भी आपकी वेबसाइट पर एक अच्छा ट्रैफिक आ सकता है अगर आपकी वहाँ पर कम्युनिटी अच्छी बनी हुई है वहाँ पर भी, तो डेफिनेटली लाइक कोरा पर काफ़ी लोगों के फॉलोअर्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो अगर आप वहाँ पर रेगुलर बेसिस पर पोस्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक आने ही वाला है। उसके अलावा एक और तरीका होता है कि चलो मैं आर्टिकल्स वगैरह भी नहीं डाल रहा और फिर भी मेरे को जो है अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहिए अच्छा, तो उस केस में आप कर सकते हैं लोकल एसईओ। अब लोकल एसईओ में आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है, एक तो आपकी मैप की रैंकिंग बढ़ती ही बढ़ती है, साथ में आपके काफ़ी बार क्या होता है, जो डायरेक्ट वेबसाइट है उसकी भी रैंकिंग इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, और लोकल एसईओ के लिए ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग पर गए और उस पर डेली या वीकली आपने पोस्ट डालनी शुरू कर दी है सोच करके कि भाई वो ऑप्टिमाइज़ हो गई। ठीक है, तो वो चीज़ आपने ध्यान रखनी है। एक्चुअल में लोकल एसईओ के अंदर आपको लिस्टिंग तो अपडेट करनी ही होती है, साथ में आपको लोकल डायरेक्टरीज पे सबमिशंस करना होता है। ठीक है, आपको रिव्यू साइट्स पे सबमिशन करना होता है। ठीक है, उसके अलावा आपको लोकलाइज्ड कंटेंट क्रिएट करना होता है, वो ध्यान रखना होता है। उसके साथ साथ आपको साइटेशन साइट पर जा कर के सबमिशंस करने होते हैं, उससे आपकी लोकल एसईओ सबसे बेस्ट वे है इम्प्रूव करने का। ठीक है,
तो ये कुछ ऐसे की पॉइंट्स थे जो बेसिक भी थे, वो कुछ अच्छे भी थे। इसके अलावा एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आपने अपनी वेबसाइट पर आर्टिकल पब्लिश किया, उसको इंस्टेंट बूस्ट देने के लिए इन सब के अलावा आप उस पर पुश नोटिफिकेशंस यूज़ कर सकते हो। जैसे दोस्तों मोबाइलों में मोबाइल फ़ोन्स में हमारे पास एप्लीकेशंस की नोटिफिकेशंस आती रहती है बार बार, तो वैसे ही सेम वे में आपकी वेबसाइट से भी आप पुश नोटिफिकेशन जो है वो भेज सकते हो यूज़र्स को, जो जो अलाउ करेगा। तो उससे एडवांटेज आपको यह है, जैसे ही पर्सन ने ब्राउज़र खोला तुरंत तो उसको आपकी सभी नोटिफिकेशंस आ जाएंगे और चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो उन नोटिफिकेशंस पर क्लिक करे, और जैसे ही वो क्लिक करता है तुरंत वो फिर से आपकी ही वेबसाइट पर आएगा। ठीक है, फिर आप साथ में और क्या कर सकते हैं कि जैसे आपका स्टाफ है, ठीक है, उन लोगों के पास अब आपका जो भी प्रोडक्ट है, सर्विस है, डेफिनेटली उनके जो बिज़नेस डेवलपमेंट वाले पर्सन है या ऑफिशियल नंबर्स हैं, उन सब के पास भी काफ़ी क्लाइंट्स होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, उन सभी को भी बोल सकते हैं कि भाई आप ये वाला जो लिंक है ये सभी लोग अपने व्हाट्सएप स्टोरी पर लगा लो। उससे क्या है, जितने भी लोग उसको उन लोगों को देखते हैं, उनके टच में रहते हैं, उनकी स्टोरीज़ वगैरह से इंटरेक्ट करते हैं, तो उनको यहाँ पर भी आपके बिज़नेस के साथ एक बार फिर से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इन सभी पॉइंट से आपकी जो वेबसाइट का ट्रैफिक है वो बहुत ही अच्छे लेवल पर बूस्ट हो सकता है, और जितना अच्छा आपका ट्रैफिक बनेगा और सब कुछ होगा, उतना ही अच्छा आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक करेगी। उसके अलावा इन द लास्ट लाइक इन द एंड लास्ट पॉइंट मैं आपको यही कहूँगा कि भाई आपको कंटेंट का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने वेबसाइट पे कंटेंट डाला हुआ है कुछ भी और आप सोच रहे हो कि ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो सब काम कर जाएंगे, क्योंकि अगर वो सब पॉइंट्स आपकी वेबसाइट से मिसिंग है या आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली उन आप कितना भी कुछ भी कर लो, अगर आपका कंटेंट ख़राब है तो कितना भी आप चीज़ों को यूज़ कर लो, मेथड्स को, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ज़रूरी है, यूज़र एक बार तो आएगा, दोबारा नहीं आएगा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको कंटेंट क्वालिटी पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करके चलना है। साथ में अपना यूआई यूएक्स, जितना अच्छा आपका यूज़र इंटरफेस होगा, इजी टू अंडरस्टैंड होगा, इजी टू नेविगेट होगा, उतना ही ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि यूज़र आपके एक पेज पर आकर के दूसरे पेजेस पर भी जाए। ठीक है, तो आज के वीडियोस में इतना ही। आपको कोई भी क्वेरी हो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपके सभी क्वेरीज वगैरह जो भी हैं सभी को टाइमली आंसर कर दूंगा। ऑल राइट, थैंक यू, बाय बाय।